नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो, जहां हम करते हैं न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। देखो, बेंगलोर की सड़कों से ज्यादा बिजी हफ्ता रहा है। बहुत सारी न्यूज है, कंट्रोवर्सीज भी हैं बहुत ज्यादा, और टाइम है बहुत कम। तो शुरू करें। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। पहला विवाद हुआ वीर सावरकर को लेकर। एक खबर के मुताबिक कर्नाटका की 8वीं कक्षा की कन्नड़ा की किताब में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक्य बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि वीर सावरकर जी, जिनको जब काला पानी की सजा मिली थी अंग्रेजों के टाइम में, और वो अंडमान निकोबार की एक जेल में कैद थे, तो उनका सेल बहुत छोटा था, उसमें एक कीहोल भी नहीं था, रोशनी भी नहीं आती थी। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक बुलबुल आती थी, एंड लिसन टू इट वेरी केयरफुली, एक बुलबुल आती थी और वीर सावरकर जी उसके पंख पर बैठकर चले जाते थे अपनी मातृभूमि देखने। मतलब जहां से धूप नहीं निकल रही, वहां से बुलबुल आ जा रही है, और एक हिस्टोरिकल फिगर अपेरेंटली उस पर बैठ के जेल से चला जा रहा है। ये भी ठीक है। नाउ दिस इज वेरी फैसिनेटिंग, वेरी बिलीवेबल एंड वेरी इंटरेस्टिंग इफ इट वाज अ मार्वल कॉमिक, नॉट अ हिस्ट्री बुक। आप पॉलिटिक्स एक मिनट के लिए साइड में रखो, बच्चों की सोचो। मतलब वो सेकंड लेक्चर में फिजिक्स की किताब में हिस्ट्री, मास और एरिया समझेगा, और थर्ड लेक्चर में हिस्ट्री की किताब में तीनों ही कॉन्सेप्ट्स में कंफ्यूज। ये क्या है? बेचारा इसी बात पे कंफ्यूज हो जाएगा कि गलत कौन पढ़ा रहा है, फिजिक्स वाले टीचर की हिस्ट्री वाले। हालांकि टेक्स्ट बुक वालों ने कहा है कि अरे भाई, इतनी कंट्रोवर्सी मत बढ़ाओ, ये साहित्य अलंकार है, यानी कि मेटाफोर है, फिगर ऑफ स्पीच है। एंड फाइनली पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने हांगकांग को हरा दिया है, यानी कि इस संडे को एक बार फिर से हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखेंगे। और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है रोहित शर्मा से, विराट कोहली से, बाबर आजम से। आई एम जस्ट देयर फॉर हार्दिक पांड्या। क्रिकेट तो ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस देख के दिल खुश हो जाता है यार। देखो, क्रिकेट मैच तो चलता रहेगा, लेकिन अब पाकिस्तान की बात कर ही रहे हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आपको बता देता हूं। आपको याद होगा कि पिछले मैच में जो पाकिस्तान के प्लेयर्स थे वो एक काला बैंड लगाकर खेल रहे थे, और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान इन दिनों अपने बहुत ही ज्यादा बुरे वक्त से गुजर रहा है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई है। ये देश अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी कैलामिटी का सामना कर रहा है, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। एक बहुत बुरी बाढ़ आई है। 1/3 यानी कि 1/3 देश बाढ़ की चपेट में है। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, 1200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, और 1 करोड़ घर बर्बाद हो चुके हैं। एंड लुक, इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी क्रिकेट में भले ही बनी रहे, बट ऐसे संकट के समय में हम साथ साथ हैं। अगली कंट्रोवर्सी तब हुई जब एक वीडियो वायरल हुई, और इस वीडियो को देखकर लोगों का दिल दहल गया। सुनीता नाम की एक हाउस हेल्प, एक मेड की वीडियो थी, जो सीमा पात्रा नाम की एक लेडी के घर में काम करती थी। सीमा पात्रा एक बीजेपी के मेंबर हैं, और इन पर एक आरोप है कि इन्होंने अपनी हाउस हेल्प सुनीता के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। उसको भूखा रखा, उसके दांत तोड़ दिए, उसके साथ मारपीट की, गर्म तवे से जलाया, ऐसे ऐसे काम किए। मतलब अगर आप पूरी कहानी सुन लोगे तो आपका दिल बैठ जाएगा। अब देखना यह है कि इस महिला के जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, उसके बाद प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करेगा। तुलसी जी का बयान कब आएगा? कहां छिपा हुआ है? क्योंकि भाई ये तो है कि सबका साथ सबका विकास, ठीक है, सबकी परवाह है कि नहीं। अगली बड़ी कंट्रोवर्सी हुई गुड़गांव में, जब वहां की एक सोसाइटी की एक लिफ्ट में एक इंसान फंस गया, और कुछ समय बाद जब लिफ्ट खुल गई तो बाहर वापस निकल गया। अब देखो, ये काफी नॉर्मल बात है। हाई राइज बिल्डिंग्स में लिफ्ट्स में ग्लिचेस आते रहते हैं, और वो कभी कभी अटक जाती है। लेकिन इस इंसान ने लिफ्ट के बाहर आने के बाद अपनी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड और मेंटेनेंस वाले भाई को इतना मारा कि उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब ये सिपर, ड्राई फिट के कपड़े और तोंद लेकर ऑब्वियसली जिम जा रहे थे। इनका टेस्टोस्टेरोन लेवल वैसे ही आया था, और इन्होंने वार्म अप थोड़े पहले से ही शुरू कर दिया। ना, पहली बार नहीं है कि एनसीआर की किसी सोसाइटी में जो वहां के रेसिडेंट्स ने अपने स्टाफ के साथ इतनी बदसलूकी की हो। इन्होंने हाथ चलाए हैं। पिछले हफ्ते एक महिला की वीडियो वायरल हुई थी, उन्होंने गार्ड के साथ हाथापाई की थी, और आजकल ये काफी फ्रीक्वेंट हो गया है। एंड दीज पीपल नीड टू बी कॉल्ड आउट, क्योंकि उन बदनसीब लोगों में से हैं जिनके पास पैसा आ गया, लेकिन ये फिर भी गरीब रह गए। ये लोग बस कहने के पढ़े लिखे लोग हैं, वरना अपने गार्ड से, अपने मेंटेनेंस बॉय से, डिलीवरी बॉय से इतनी बदसलूकी और इतनी बदतमीजी दिखाते हैं। ये भाई साहब एक कमजोर इंसान के साथ WWE खेल रहे हैं। भले ही जिम में 7.5 किलो के डंबल से 20 रैप ना लगते हो इनसे। कहने को एनसीआर में 2 BHK है, लेकिन ईगो इतना बड़ा है जैसे एलिसन एस्टेट में भाई साहब ने एक विला लिया हो ना। यहाँ प्रॉब्लम है माइंडसेट में, मानसिकता में। ये जो अपर मिडिल क्लास का ये जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाला माइंडसेट है ना, दिक्कत यहां है। देखो, आप कितना भी प्रोग्रेसिव हो लो, कितना भी इंग्लिश में चीयर्स थैंक यू बोल लो, लेकिन आपका ओहदा वैसे ही पता चलता है कि आप अपने छोटे तबके से जो इंसान होता है उससे आप कैसे बात करते हो, किस तरीके से उससे पेश आते हो, तब इज्जत मिलती है। वरना पैसे तो ये भी कमा लेता है। थोड़ी मर्यादा रखिए। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की न्यूज हेडलाइंस की ओर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि NCRB, नोएडा वाला NCR नहीं है,
एनसीआरबी एक ऐसी संस्था है जो हमारे देश में हर साल रिपोर्ट हो रहे क्राइम्स का एक डेटाबेस रखती है, मतलब उसका लेखा पट्टी रखती है। और इस हफ्ते जो उन्होंने रिपोर्ट जारी की है उसमें कई सारे शॉकिंग फैक्ट सामने आए हैं, जैसे कि 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया है पिछले साल हमारे देश में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ गया है और दिल्ली इस मामले में इस साल भी आगे रही। बड़ी बात यह थी कि कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनमें क्राइम रेट्स बढ़ गए हैं। अगर आप पूरी रिपोर्ट पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप जाके पढ़ सकते हैं, काफी इंसाइटफुल होती है। एक सर्वे के रिजल्ट आए जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर लीडर बताया। इनकी अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा रही। वाह मोदी जी, वाह वाह। अब देखो ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी कि हमारे प्रधानमंत्री फेमस तो हैं। देखो ही इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ द गाय यू कैन लाइक और हेट बट कैन नॉट इग्नोर, है कि नहीं? ग्लैड हो गए प्रधानमंत्री जी। एक बड़ी खबर है हमारी आर्म्ड फोर्सेस से, जहां पर आईएनएस विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर है विच हैज बीन कमीशन टू द इंडियन नेवी दिस वीक। आईएनएस विक्रांत अपने प्रेडिसेसर की तरह हमारी नेवी का एक फ्लैगशिप एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये पिछले वाले आईएनएस विक्रांत का एक सक्सेसर आप इसको बोल सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी वॉर मशीन्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ये एक इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब कि हमारे देश में ही बनाया गया है और ये हमारी नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा, जो कि काफी गर्व की बात है। अच्छा, अगर आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो द नेक्स्ट न्यूज इज फॉर यू। एक फूड डिलीवरी की कंपनी है, बहुत फेमस, नाम नहीं लूंगा क्योंकि स्पॉन्सर नहीं किया, बस ये समझ लो लाल लाल सा लोगो है और कंट्रोवर्सी में बहुत रहती है। इन्होंने इंटरसिटी फूड डिलीवरी सर्विसेज स्टार्ट की है, मतलब आप अपने सिर्फ शहर से नहीं किसी दूसरे शहर से भी खाना ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको अब हैदराबादी बिरयानी खाने का मन कर रहा है, मतलब कि अब आप सीधे हैदराबाद से वो ऑर्डर कर सकते हैं। कबाब खाने का मन कर रहा है, सीधे लखनऊ से ऑर्डर करके अपने घर में मंगा सकते हैं। लगभग 1 दिन का टाइम लगेगा। अब हालांकि ये सर्विस उनके अभी कुछ सिलेक्टेड कस्टमर्स के लिए ही अवेलेबल है, लेकिन धीरे धीरे सबको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो अब आप बस इतना करो कि कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे बताओ कि किस शहर से क्या स्पेशलिटी है, क्या ऑर्डर करना है, और उतने ही पैसे मुझे पेटीएम कर दो। मैं गरीब हूं। अब इससे पहले मैं आपको अगला सर्वे बताऊं, आप अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोल दो, और अगर आप लकी हो और आपके आसपास वो बैठे हैं तो पैर छू लो। और वो इसलिए कि जब वो हमको फोन चलाने के लिए ताने मारते हैं तो गलत नहीं थे। इस हफ्ते एक सर्वे आया जिसने बताया कि जो लोग ज्यादा फोन, लैपटॉप वगैरह का यूज करते हैं, यानी कि जो ज्यादा स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं ना, वो ज्यादा जल्दी एज करते हैं। और हमारे मम्मी पापा रोज यही तो याद दिलाते हैं हमें। पापा, तब दिन भर फोन चलाता रहता है बदतमीज। हाँ तो आप भी तो दिन भर फेसबुक चलाते रहते हो। अरे तो वो तो मैं न्यूज देखता हूँ फेसबुक पर, और पड़ोसी जुबान में चलाया कर। इस हफ्ते एक फाइनेंस न्यूज ये रही कि एज एक्सपेक्टेड आफ्टर अ गुड मार्केट रन देश का जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ गया है। जून क्वार्टर में देश का जीडीपी ग्रोथ रेट 13.5 यानी कि 13.5% था, जो कि काफी अच्छी बात है। इससे पहले आगे बढ़े, थोड़ा सा स्पॉन्सर के बारे में बात कर ली जाए। अच्छा, ये तो आप जानते ही हैं कि आजकल कोई भी ग्रोइंग सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो बिजनेसेस हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, उनको अपने वेबसाइट के लिए और अपनी एप्स के लिए फुल स्टैक डेवलपर्स की कितनी जरूरत है, जिसके लिए कोडिंग आना जरूरी है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। अब जो टेक्निकल बैकग्राउंड से है उसके लिए तो आसान है, लेकिन हम और आप जैसे जो लोग हैं जो नॉन आईटी सेक्टर से हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ जाता है। हम लोग कैसे एक हाई पेइंग फील्ड में अपनी जगह बनाएं। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि आईटी सेक्टर की कोई भी हाई पेइंग प्रोफेशन के लिए आपको आईटी बैकग्राउंड का होना जरूरी नहीं है। कोई भी सीख सकता है और एक जॉब ले सकता है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कोडिंग इन्वेडर्स। इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को ऐसे डिजाइन किया है कि कोई भी जो नॉन आईटी सेक्टर का भी हो, वो भी बिगिनर टू एडवांस सीख सकता है और एक जॉब प्लेसमेंट ले सकता है। और तो और ये लोग गारंटी लेते हैं कि अगर 9 महीने के अंदर जॉब नहीं लगी तो आपका पूरा पैसा वापस। और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे पहले आप एनरोल करो, आपको रिटन में अग्रीमेंट दे दी जाती है कि अगर 9 महीने के अंदर आपकी जॉब नहीं लगी तो आपके सारे पैसे वापस, फुल रिफंड। कोडिंग इन्वेडर्स के कोर्सेज Amazon, Philips जैसी कंपनीज में काम किए एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किए हैं, जो आपको रियलिस्टिक ज्ञान देते हैं। आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी और 1 मंथ की इंटर्नशिप भी है कोर्स में। 300 से ज्यादा कंपनीज कोडिंग इन्वेडर्स से हायर करती हैं और 20,000 से ज्यादा लोग अब तक प्लेस हो चुके हैं बिटवीन 10 LPA एंड 25 LPA। तो अगर आप भी फ्यूचर में आईटी में स्विच करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप कोडिंग इन्वेडर्स को डाउनलोड कर सकते हो और जॉब गारंटी वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अब देखते हैं इस हफ्ते की नॉनसेंस न्यूज, और पहली नॉनसेंस न्यूज आती है हमारे यूपी के आगरा से, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी से तंग आकर उसको कहीं ले गया और फिर वहां पर एक ब्रिज से यमुना नदी में धक्का दे दिया। अब मजेदार बात यह है कि पत्नी डूबी नहीं, वो बाहर निकली तैरकर, पहले अपने घर गई, घर से पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया, बेचारा गिरफ्तार हो गया। हाँ भाई, आगे स्वाद। नाउ दिस इज अ ब्रेव वुमन। सिर्फ इसलिए नहीं कि इसने रिपोर्ट किया, बल्कि इसलिए कि ये आगरा की यमुना में तैर गई, जहां पर तैरना सिर्फ स्किल नहीं ब्रेवरी भी है। और पतिदेव वो तो नदी में नहीं डूबी, आप चुल्लू भर पानी का इंतजाम कर लो। अगली खबर है गॉड जोन कंट्री केरला से, जहां पर एक शादी में बड़ा वाद विवाद हो गया, झगड़ा हो गया पापड़ को लेकर।
क्या कर रहे हैं यार तू? और मुझे लगा केरला में लिटरेसी रेट ज्यादा है। यार क्या कर रहे हो, पापड़ पे कौन लड़ता है शादियों में? बंगालियों से कुछ सीखो, गुलाब जामुन पे लड़ो। यूपी वालों से कुछ सीखो, आइसक्रीम पे लड़ो। आप लोग केरला से हो, आपके पास इडली का भी ऑप्शन था यार। पापड़ वैरायटी तो लाओ कुछ। एक इंटरेस्टिंग घटना हुई गुजरात में, जहां एक इंसान ने रेलवे के एग्जाम में एक अच्छा तिकड़म वाला दिमाग लगाया पास होने के लिए। इसको पता था कि ये एग्जाम देगा, पास नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका दोस्त हो सकता है। लेकिन एग्जाम देने के लिए लगता है बायोमेट्रिक, तो भाई पकड़े जाते। तो इसने क्या किया कि अपना अंगूठे की खाल निकालकर, स्किन निकालकर अपने दोस्त के अंगूठे पर लगा दी। एग्जाम हॉल में जब इसका दोस्त गया तो एग्जामिनर ने सैनिटाइजर डाला और वो अंगूठे की खाल निकल गई, पकड़े गए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अब नाउ दिस इज वन ऑफ दोस पॉइंट्स जहां आपको लगता है कि यार काश कर ही लेते, क्योंकि देखो इनोवेटिव तो थे ही, एफर्ट भी लगाया था। अब बेचारों की किस्मत ने साथ नहीं दिया, वो तो हमारी भी नहीं देती। चलो अब जल्दी से इस हफ्ते की पॉजिटिव न्यूज देख लेते हैं। अगर आपने पंचायत सीरीज देखी होगी तो आपको याद होगा कि उसमें जो गांव की प्रधान होती हैं वो होती हैं मंजू देवी, लेकिन दुबे जी जो उनके पति होते हैं वो प्रधान बनते घूमते रहते हैं। अभी अब जो प्रैक्टिस है ये काफी कॉमन है। कई बार ऐसा होता है कि पार्षद के, सरपंच के, महापौर के जो चुनाव होते हैं उनमें एक जो सीट होती है वो महिला कैंडिडेट के लिए रिजर्व हो जाती है। तो जो पुरुष होते हैं, जो नेताजी होते हैं, वो एक प्रॉक्सी कैंडिडेट को खड़ा करते हैं, उनको जिताते हैं और फिर खुद कामकाज संभालते हैं। बेसिकली ये प्रॉक्सी कैंडिडेट ब्रॉट टू यू बाय सोनिया गांधी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। मुझे क्यों तोड़ा? लेकिन पंजाब सरकार ने इसको बदल दिया है और कहा है कि हाँ भाई आप भले ही चुनाव जीत लो, लेकिन कोई भी पुरुष मेंबर जो होगा वो कामकाज में इन्वॉल्व नहीं होगा अगर चुनाव महिला ने जीते हैं तो। बेसिकली जनगण मन तो मंजू देवी को ही गाना पड़ेगा। एक और पॉजिटिव बात यह थी कि एक्टर कार्तिक आर्यन ने लगभग 9 करोड़ रुपए की एक पान मसाला एंडोर्समेंट को खारिज कर दिया, यानी कि उसको एडवर्टाइज करने से मना कर दिया। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल के समय में हम जब देखते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो होते हैं वो पैसे की बस देखते हैं और कोई भी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कर देते हैं। कई बार उनके फैंस को उनके जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट होते हैं उसको पसंद नहीं आते। ऐसे में किसी भी सेलिब्रिटी से जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की झलक दिखती है तो अच्छा लगता है। तो कार्तिक आर्यन भाई ने एक्टिंग से ना सही लेकिन काम से तो दिल जीत ही लिया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन दिनों हमारे देश में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा त्योहार है हमारे देश का, कई सारे स्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। महाराष्ट्र के लोग इसे काफी ज्यादा धूमधाम से मनाते हैं और पिछले कुछ साल से जब कोरोना चल रहा था तो ये नहीं मनाया जा रहा था इतने धूमधाम से, लोग इतना ज्यादा घुल मिल नहीं रहे थे। लेकिन अब जब सब नॉर्मल हो गया है तो गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, तो अच्छा लगता है। छोटी छोटी खुशियां, पॉजिटिविटी है कि नहीं। अब देखो, आप जानते ही हैं कि आजकल के जमाने में न्यूज चैनल कोई नहीं दिखता, सब भैया इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाते हैं और वो मीम्स देखते हैं और उसी के थ्रू वो न्यूज को कनेक्ट करते हैं। तो इस सेगमेंट में हम मीम्स रिव्यू करते हैं, सीखने को भी मिल जाता है, मजा भी आ जाता है। शुरू करते हैं। विदेही ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया है, छैया छैया वाला फोन ही अच्छा था, ये वाला तो जिंदगी बर्बाद कर रहा है। सही बात है ब्रो, सही पकड़े हैं। अरुषि कपूर जो बहुत अच्छे पंच मारती हैं, अरुषि कपूर ने ट्वीट किया है, हु कॉल्ड इट नेशनल एम्बलम एंड नॉट मेरे वतन के लोगो। वेरी फनी। हबीबी कम टू दुबई, बैंक अकाउंट कोई कहीं नहीं जाएगा, यहाँ गोवा ट्रिप कैंसिल हो जाता है, तुम दुबई की बात कर रहे हो। राहुल गुप्ता ने कमेंट किया, कैन समवन प्लीज एक्सप्लेन द 18 रुपीज करेंसी नोट जोक। ओके, तो पिछले हफ्ते के वीडियो से रिलेटेड ये मीम है जिसमें किसी ने 18 रुपए वाला जोक दिया था। तो इसका राहुल भाई तात्पर्य ये है कि जो सिगरेट्स मिलती हैं वो ज्यादातर 18 रुपए की होती हैं, जो ब्रांड्स की अलग अलग ना, तो आप समझदार आदमी हो, तो वो 18 रुपए की मिलती है। तो अब वो 18 रुपए इतना ऑड नंबर है कि 20 रुपए दे दो तो ठीक है, 18 रुपए खुले किसके पास मिलते हैं? तो या तो यूपीआई करना पड़ता है या तो च्युइंगम खरीदनी पड़ जाती है। शुभमन गिल स्पॉटेड विद सारा अली खान इन दुबई। हाँ, सारा तो सारा हो गया, तेंदुलकर हो या खान, सही बात है, कोई भी हो सारा, शुभमन भाई फंस जाता है हमारा। सही पकड़े हैं। ताशु सेज BDSM बहुत धोखे सहे मैंने, मैं BBW देख रहा हूं, बहुत बुरा वक्त। Narunda tweets, reporters in India behave like the judges and the judges in India behave like the reporters. Savage Max Pro, ज्यादा savage होने के लिए भी जेल हो सकती है भाई। सावरकर flew out of jail on bird, says Karnataka book for class 8 students. Harry Potter and the Prisoner of Andaman. Nice one, distinguished gentlemen. Indians in India, कल्लू, मद्रासी, भैया, लुंगी, मोटू, हड्डी, इडली, मुल्ले, चिंकी। इंडियंस आउटसाइड इंडिया, दीज फॉरेनर्स आर रेसिस्ट। ये ट्वीट दरअसल हुआ है इस वीडियो को लेकर। तो हुआ क्या था कि पिछले हफ्ते अमेरिका में एक इंडियन इंसान को किसी दूसरे इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति ने रेसिस्ट रिमार्क्स उनके खिलाफ किए। तो लोग बड़े उस पर अपसेट हो गए कि एक सेकेंड, दिस इज अ ब्लडी जोगिंदर नॉट अ जॉन, तुम किस बात पे कर रहे हो भाई रेसिस्ट रिमार्क्स। और दूसरी बात ये है कि हम लोग बाहर के रेसिज्म पे बड़े हो जाते हैं कि ओहो हो इसने रेसिस्ट रिमार्क किए, और हम अपने ही देश में अपने दूसरे स्टेट के जो देशवासी होते हैं उनके खिलाफ रेसिस्ट रिमार्क करते हैं। यार ये तो यूपी का भैया है, यार ये तो चाइनीज है,
हैं, अरे ये तो लुंगी है, अरे तो अय्यर भाई है। तो नरुंदर ने ट्वीट किया है, हिपोक्रेसी मच। ट्वीट इन क्वारंटीनो हैज ट्वीटेड, नो वन नैप्थलीन बॉल्स इन पब्लिक यूरिनल्स। तुम वो जो धार है ना, अगर उसको देखोगे तो फनी हो जाता है ये। टॉयलेट ह्यूमर बट फनी। एंड दिस इज द पार्ट जहां हम देश दुनिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जानते हैं, बताते हैं कैसे। सचिन कालरा हैज ट्वीटेड ही इज वाचिंग द शो फ्रॉम द लैंड ऑफ द फ्री एंड द होम ऑफ द ब्रेव विच इज फेमस एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका को ज्यादातर आप देखते हैं, अगर आप हॉलीवुड मूवीज भी देखते हैं, उनके कल्चर में कहा जाता है इट्स अ लैंड ऑफ द फ्री। तो ये है। Sanchar Roy is watching from the city of world's fastest sinking city and capital country with 17,000 islands. So the country with 17,000 islands, ये एक बार पहले भी हो चुका है, is Indonesia, and the world's fastest sinking city is Jakarta in Indonesia. और ये इसलिए क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से सी लेवल राइज कर रहे हैं। एंड जकार्ता, जो अभी आईपीसीसी की रिपोर्ट भी आई थी, उसमें कहा था कि दैट इट्स सिंकिंग वे फास्टर, समुद्र के नीचे डूब रही है ये सिटी। अंशुल सिंह इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी वेयर मेजर ऑक्यूपेशन इज अर्निंग रेंट, ट्रैफिक पुलिसमैन आर रिकवरी एजेंट्स, ओके, कार्स आर वैल्यूड ओवर पीपल्स लाइव्स, इज अ मेट्रो सिटी बट नेम इटसेल्फ हैज अ विलेज इन इट। ओके, टीचर एंड अध्यापक हैज डिफरेंट मीनिंग। गुड़गांव और टीचर अलग है, अध्यापक अलग है। अंशुल भाई, गुड वन। रजनी आनंद इज वॉचिंग द संडे शो फ्रॉम द सिटी ऑफ एंजल्स। I might have to Google this one. The city of angels is Los Angeles, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन स्पेनिश में होता है द सिटी ऑफ एंजल्स। सो यस, न्यू इन्फॉर्मेशन, मुझे नहीं पता था ये। इसी तरह अगर आप भी शो में फीचर होना चाहते हैं तो बस इतना करना है कि शो देखते हुए अपनी एक सेल्फी लेनी है, अपनी सिटी की या अपने गांव की या जहां भी आप रहते हैं वहां की एक हिंट सोचनी है और उसे #SundayWithSarthak के साथ आपको इंस्टाग्राम पर अपलोड करना है। और अगले हफ्ते यहां पर खड़े होकर हम आपकी सिटी को गेस करने की कोशिश करेंगे। इंटरेस्टिंग, राइट? चलिए, ये था इस हफ्ते का एपिसोड। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। पिछले हफ्ते का एपिसोड आपको इधर मिल जाएगा। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।